पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 यानी कि आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि का ये चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि मां कुष्मांडा देवी की पूजा विधि और कथा क्या है। नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्र का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। माँ ने अपने हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल धारण किया हुआ है। वहीं एक और हाथ में माँ के हाथों में सिद्धियों और निधियों से युक्त जप की माला भी है। इनकी सवारी सिंह है। पूजा में माँ को लाल रंग के फूल, गुड़हल या गुलाब के फूल का भी प्रयोग ला सकते हैं। सिंदूर, धूप, गंध, अक्षत आदि अर्पित करें। माँ को दही और हलवे का भोग लगाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। माँ को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ को हलवे और दही का भोग अर्पित करें। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अंत में माँ के मंत्र और आरती को गाएं। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे जुड़ चुके हैं। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की संख्या हर साल की तरह तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, उत्साह उमंग वैसा ही है। जो मंदिर पहुंच रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शबाब का रुख सबसे पहले करेंगे। शबाब, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए कैसे श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। मैं लखनऊ के पुराने लखनऊ के चौक के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ मेन का, और इस समय आरती चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। हालांकि कोरोना काल का बड़ा असर भी जो है वो मंदिरों में नज़र आता है। आमतौर पर ये जो मंदिर है यहाँ पर नवरात्र के 9 दिनों में बड़ा मेला लगता था, पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन कोरोना काल का ये असर है कि बहुत चुनिंदा श्रद्धालु ही हैं। चूँकि इनको भी बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है और दरवाजे जो हैं आरती के समय वो बंद कर दिए जाते हैं। इधर आपको दिखाऊंगा कि जो पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की जगह थी उसको भी सुनिश्चित किया गया था। साथ ही साथ जो घंटा वगैरह लगाया गया था जो मंदिरों में लगा होता है, अमूमन श्रद्धालुओं को जो है उसको भी बजाने के लिए मना किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मंदिरों में जो धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती थी वो सब भी बिल्कुल बंद है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। मैडम, कहाँ से आई आप? जी, मैं यही लखनऊ से ही हूँ। हाँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क जो है ये मास्क मंदिरों में पूजा अर्चना बिल्कुल बदल गई, वरना यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। बड़ा असर पड़ा है पूजा अर्चना पर भी कोरोना। ये तो आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब असर पड़ा है पूजा अर्चना का यहाँ पे। और क्या कहते हैं कि बहुत ही एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी जैसे पालन हो रहा है, लोग कर रहे हैं पालन। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करें। और क्या है कि वही है, जब तक अभी किसी की कोई दवाई नहीं आ गई है, तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, किसी तरह की ढिलाई करने की जरूरत जी। तो सीधे तौर पर इस बात को समझिए कि बात इन्होंने यहाँ कही कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और ये वक्त ही ऐसा है कि मंदिर के प्रांगण में मौजूद भक्तगण भी कोरोना की चर्चा कर रहे हैं और यही प्रार्थना माता से भी कर रहे होंगे सभी कि इस महामारी से जल्द मुक्ति मिले और जल्द से जल्द जो वैक्सीन है उसे हमारे जो वैज्ञानिक है वो खोज निकालें और वो जनता को उपलब्ध हो सके। श्याम का रुख कर लेते हैं। शबाब, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले श्याम का रुख एक बार कर लेते हैं। कानपुर की तस्वीर भी देखते हैं। और जो भक्त मंदिर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या जिन्होंने फैसला लिया है कि कोरोना के इस दौर में वो अपने घर पर ही पूजा अर्चना करेंगे, वो न्यूज़ 18 पर अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, माता के अलग अलग स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। श्याम, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीर वहाँ और किस तरह के इंतजाम वहाँ पर?
श्याम को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आज नवरात्रों का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है, कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना हो रही है। और अब भक्त बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर साल मंदिर जाते थे पूजा अर्चना के लिए, लेकिन इस साल कोरोना के दौर में उन्होंने फैसला किया है कि वो घर पर ही पूजा अर्चना करेंगे। वो न्यूज़ 18 पर मंदिरों की तस्वीर देख सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। शबाब, एक बार फिर आपके पास आती हूँ और यहाँ पर आरती बहुत ही भव्य नज़ारा आप दिखा रहे थे। आरती का वक्त, और ये वक्त वो होता है जब कहा जाता है कि ईश्वर से जो भी मांगो वो मन्नत पूरी होती है। हालांकि आरती के दौरान हमने ये भी देखा कि जो लोग कतार में थे, जो श्रद्धालु कतार में थे, वो थोड़ा आगे आ गए, एक साथ आ गए। तो न्यूज़ 18 यही अपील करेगा कि उत्साह, उमंग, जोश सब ठीक है, लेकिन ख्याल रखना है कि ये दूरी कम ना हो। बिल्कुल, देखिए मेनका, इस बात की हिदायत लगातार मंदिर प्रशासन के लोग भी लोगों को दे रहे थे कि भीड़ जमा ना करें, लेकिन चूंकि आरती का समय होता है लिहाजा बहुत तेज़ी के साथ श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं। आपको अंदर के तस्वीरें जो हैं वो हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। चूँकि अभी आरती जस्ट ख़त्म हुई है, इसलिए एकदम से श्रद्धालु जो हैं वो टीका लगाने के लिए या प्रसाद लेने के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सीधे तौर पर जो है वो सब तरफ से बताई समझाई जा रही थी कि जो है लोग जो हैं वो हिदायत रखें और जो जी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमारे सहयोगी शबाब लखनऊ के कालीबाड़ी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले आरती संपन्न हुई है। नवरात्रों के दौरान आरती कई बार पूरे दिन में की जाती है, अलग अलग समय में की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने लगते हैं। हालांकि हर साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम सभी मंदिरों में नजर आ रही है। इक्का दुक्का श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार शास्त्री, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कुष्मांडा, इस शब्द का अर्थ क्या है और माता के इस स्वरूप की महत्ता क्या है? आवाज नहीं आ रही जी। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आपको आवाज मिल रही हमारी? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए। अब ये जो तस्वीर हमारे सहयोगी शबाब पहुंचा रहे लखनऊ से, वहां आरती संपन्न हो गई है, प्रसाद लेकर श्रद्धालु वहां से निकलने लगे हैं और एक बार फिर से वहां पर लोगों के बीच डिस्टेंस दिखने लगा है। शबाब, आपके पास आती हूँ। हम लाइव के माध्यम से उनको दर्शन लगातार करवा रहे हैं। शबाब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मेनका। मैं पुजारी जी से बात कर रहा था कि किस तरीके से कोरोना काल में दौर बदला है और कैसे लोग जो हैं वो घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। पुजारी जी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। पुजारी जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से जो दर्शक घर पर हैं, जो मंदिर नहीं आ सकते इस कोरोना काल में, वो कैसे दर्शन करें? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि फेसबुक के माध्यम से फेसबुक पेज श्री मठ बड़ी काली जी मंदिर के नाम से फेसबुक पेज बनाया गया है। हम उस फेसबुक पेज से रोज़ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, जो कि प्रातःकालीन सायंकालीन जो हमारी आरती होती है, हम रोज़ लाइव आया करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि पेज के माध्यम से बहुत कम ही लोग दर्शन कर पा रहे होंगे, बाकी जितने व्यक्ति हैं, जितने श्रद्धालु हैं इस मंदिर के, जितने भी श्रद्धावान व्यक्ति हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर प्रांगण में पधार रहे हैं, माँ का दर्शन कर पा रहे हैं और प्रसाद यहाँ पे चढ़वा रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। बिल्कुल शबाब, ये तैयारी, ये इंतजाम भी बहुत काबिले तारीफ है जो तमाम मंदिरों ने की है। फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों से, श्रद्धालुओं से जुड़ रहे हैं। ये व्यवस्था, ये इंतजाम किए गए हैं कि लोग मंदिर ना पहुंचे, घर पर ही रहकर दर्शन कर लें। जिस मंदिर में, जिस स्वरूप में उन्हें आस्था है, उसके आशीर्वाद को ग्रहण करें। घर से ही ये इंतजाम किए गए। श्याम करोगे, एक बात करूंगी, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, आपको आवाज मिल रही है तो आप तस्वीर दिखाइए, बताइए कि इस वक्त कहां मौजूद है और वहां पर किस तरह का नजारा? देखिए, मैं इस समय कानपुर के मशहूर गंगी देवी मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको कहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आरती चल रही है, जिसके दौरान गेट को बंद कर दिया गया है और अंदर आरती का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है जो आरती में शामिल हो रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं। आपको बता दें कि गंगी देवी मंदिर काफी मशहूर और प्राचीन मंदिर है यहाँ का। 9वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस मंदिर की स्थापना की थी और इसके बाद जब समय बीतता गया तो ये मंदिर
नष्ट हो गया था। आपको बता दें कि जब 1925 में इसी स्थान पर खुदाई की गई थी एक मकान को बनाने के लिए, तो एक ताम्र पत्र और उसके साथ ही माता की मूर्ति बनाना हुई थी, जिसकी यहाँ पर स्थापना कर दी गई और लगातार इस मंदिर का स्वरूप बढ़ता चला गया। आपको बता दें इस मंदिर की खासियत पौराणिक कथा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और जिसमें सभी को भरोसा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी भी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। पंडित राजकुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। और आप चौथे स्वरूप की बात करते हैं, कुष्मांडा देवी की बात करते हैं। इस नाम का अर्थ हमारे दर्शकों को समझाएं और साथ ही माता की महत्ता। जी, ये सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूं कि सनातन धर्म की जन जागृति स्वयं भगवती महाशक्ति दुर्गा भवानी जो इस कुष्मांडा के रूप में सभी को आशीर्वाद देती हैं और सभी पर कृपा करती हैं, ऐसी भगवती का चरित्र आप दिखा रहे हैं। यह चैनल निश्चित रूप से धन्यवाद के योग्य है। आज देवी के नवरात्रों का चतुर्थ दिवस है जी। और आज के दिन प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज के दिन भगवती को कुष्मांडा अर्थात सीताफल, कुम्हड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसी उस देवी को प्रसाद चढ़ाने का विधान है। और देखिए, भगवती का प्रातःकालीन पूजन जिस प्रकार आप जानते हैं, प्रातःकाल 6:23 से देवी के पूजन का मुहूर्त आरंभ हो चुका है और 10:12 तक ये पूजन का मुहूर्त है। इस शुभ काल में भगवती का पूजन, आराधन, उपासना करने से दुनिया के असाध्य से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई असाध्य कार्य नहीं है जो कि देवी की पूजा उपासना से सिद्ध ना हो जाए। कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, भगवती की पूजा आराधना से वह सिद्ध हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वयं भगवान शंकराचार्य ने भगवती की उपासना किया और यहाँ तक कि कालिदास ने जिस समय रघुवंश महाकाव्य की रचना की और अनेक विघ्न जब उनके रघुवंश महाकाव्य की रचना की संपूर्णता में आते रहे, तो उन्होंने चतुर्थ दिवस शक्ति की पूजा करके शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस में भगवती की उपासना की, आराधना की और प्रार्थना किया। उससे उनका रघुवंश महाकाव्य पूर्ण हुआ जी। बहुत ही यह स्वयं साक्षात जागृत देवी है जी। और इनके मंत्रों का स्तोत्रों का यदि पाठ किया जाए, श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के दिन से दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र का पाठ आरंभ होता है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, इस प्रकार से 3 चरित्र देवी के दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जहाँ 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में। जी ज्योतिषाचार्य जी, वैसे कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन जानना चाहेंगे कुष्मांडा देवी को क्या पसंद है, भोग में क्या लगाया जाए, फल फूल में क्या उन्हें प्रिय है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं जरा। जी देखिए, वह तो अपने नाम से ही सिद्ध, कुष्मांड एक फल का नाम है जो कि देवी को अत्यंत प्रिय है। कुष्मांड जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, सीताफल जिसको कहते हैं, गांव में इसको कुम्हड़ा कहते हैं, इसी का भोग बना करके, कुष्मांड का प्रसाद बना करके देवी को आज के दिन अर्पण किया जाता है और अर्पण करने से वह प्रसन्न होती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में, वैदिक कर्म में बलि का विधान है और सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के देवी देवताओं का विधान है, शक्तियों का विधान है। जो तमोगुणी देवता हैं वह बलि लेकर के प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग में बलि का विधान जो है वह कुष्मांड है। कुष्मांड यानी कुम्हड़ा, यानी सीताफल अथवा नारियल अथवा सीताफल की बलि देवी को प्रसाद के रूप में अर्पण की जाती है। उससे वह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। भगवान शंकराचार्य जी जिस समय शक्ति की पूजना को नकार दिए और उन्होंने कहा कि शक्ति की पूजा
नहीं, शिव की पूजा ही सर्वोपरि है। और जब वह काशी में पहुंचे तो वहां जाकर के जब उन्होंने काशी में शास्त्रार्थ, काशी के पंडितों ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और ये कहा कि आप जो है काशी में आकर के शास्त्रार्थ करिए, तो शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ के लिए वहां गए और जाकर के वहां उन्होंने जब गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और गंगा स्नान करते समय उन्होंने जब देवी कूष्मांडा ने अपनी शक्ति को खींच लिया और भगवान शंकराचार्य जी को यह मालूम हुआ कि शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। वाकई, इसलिए और ये तो शिव भी कहते हैं, शिव भगवान भोले शंकर वो भी कहते हैं कि बिन शक्ति मैं कुछ नहीं, और शक्ति शिव के मिलन से ही इस संसार की सृष्टि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिषाचार्य जी, न्यूज़ 18 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काम की बातें बताने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।